हैव लाइव सक्सेस बैच, जिसमें हम आपको 1 मैराथन करवाएंगे। आज क्लास 11th की हमारी पहली क्लास है और आज हम करने वाले हैं क्लास में जर्नल एंट्री। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और कॉपी को निकाल लो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं जर्नल एंट्री। और मैं बता रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं, पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। पूरा पेपर लीक करूंगा मैं आपका, ठीक है। तो फटाफट अपनी कॉपियां निकाल लो, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। एक वीडियो, एक चैप्टर, एक पेपर, तीनों को खत्म करने वाले हैं आज की क्लास में। चलो शुरू करते हैं। तो सर, आज का हमारा चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। देखो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। 12th का बेस पूरा यहीं से बनेगा, आपके जर्नल एंट्री से। तो बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको उठाने वाला हूं और शुरू करने वाला हूं कि जर्नल एंट्री को 1 शॉट में कैसे खत्म करें। पूरे नोट्स लिखवाऊंगा, ये पीपीटी भी आपको अटैच करके दूंगा। बस आपका एक काम होगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहो, रेगुलर रहो। मैं पूरा चैप्टर खत्म करा के दिखाऊंगा आपको आज। चलो भाई, सबसे पहले सर मैं आपको कुछ महामंत्र देने वाला हूं जर्नल एंट्री के। तो 2 अप्रोचेस होती है हमारी जर्नल एंट्री की। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जो पहले आज से 4-5 साल 6 साल पहले चलती थी। एक है मॉडर्न अप्रोच, जो आजकल के बच्चे, आप जैसे बच्चे अपना रहे हैं। तो दोनों अप्रोच पढ़ाऊंगा जर्नल एंट्री की। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है? देखो, रूल नंबर 1, इसको बहुत ज्यादा फेमस रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर, जो अंदर आए उसको डेबिट कर दो और जो बाहर जाए उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है भाई। मैंने शादी कर ली, शादी आई, सुख चैन चला गया। तो हम इसमें शादी को क्या कर देंगे? शादी को डेबिट कर देंगे। और टू का मतलब होता है क्रेडिट। हम जैसे डेबिट का DR यूज करते हैं, क्रेडिट में 2 यूज करते हैं। 2 मेरा हो जाएगा सुख चैन मस्ती। तो ये हो गया कि जो चीज अंदर आई उसे डेबिट कर देंगे और जो चीज बाहर गई उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब, एक बात बताओ, मैंने आपको पैसा दिया कि जाओ चंगू मंगू ऐश मारो, तो आप रिसीवर हो। आप क्या हो भाई? रिसीवर हो। मैं आपको डेबिट करूंगा क्योंकि आपने मेरे से पैसा लिया है, आपने मेरे से पैसा रिसीव करा है। भाई मैं आपसे पैसा मांग लूं, भाई चंगू मंगू मुझे पैसा दे दो, मुझे अपनी महिला मित्र को स्टारबक्स पिलानी है, तो आप मेरे लिए गिवर हो। आप मेरे लिए क्या हो भाई? गिवर हो। और मैं आपको क्रेडिट करूंगा। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो डेबिट, किसी से ले रहा हूं तो क्रेडिट। ओके, रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। भाई जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉस हैं, उनको डेबिट कर देंगे, ठीक है। और जितने भी आपके इनकम्स हैं, जितने भी आपके गेन हैं, उनको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट सारे खर्चे और लॉस को, क्रेडिट सारे इनकम और गेन को। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में लिखो, फटाफट नोट करके चलना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं आपके फ्रेम से हट जाता हूं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके कॉपी में लिख लो। ओके गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, कॉपी में लिख लिया हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं भाई मॉडर्न अप्रोच पे। अप्रोच की हम हेडिंग डाल लेते हैं मॉडर्न अप्रोच, कि सर नए जमाने की अप्रोच बताओ। ये तो पुराने जमाने की अप्रोच है, बट बेटा बेशक पुराने जमाने की हो, शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, अगर मैं आपको न्यू अप्रोच सिखाऊं तो आपको 2 फैमिली दिख रही होंगी डब्बों में, एक फैमिली 1, एक फैमिली 2। तो फैमिली 1 में मैं इसको याद कैसे कराऊंगा? फैमिली 1 का नाम है आदि, जैसे आदित्य होता है आदि, और फैमिली 2 का नाम है LIC, ठीक है। तो फैमिली 1 में ए का मतलब है एसेट्स। ए का मतलब क्या हो गया भाई हमारा? एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? जो हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट दे, कैश बेनिफिट या फिर कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट। डी का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स। मैंने आपको पढ़ाया है,
ड्रॉइंग्स मतलब कुछ बिजनेस से ड्रॉ करना, कुछ निकालना, ठीक है। ई मतलब एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा, ठीक है। पहले मतलब समझो, अभी इस पूरी अप्रोच को समझाएंगे। एल का मतलब होता है लायबिलिटी, लायबिलिटीज, ओके। आई का मतलब हमारा होता है इनकम्स, सी का मतलब हमारा होता है कैपिटल। तो बेटा ये दो फैमिली होती है, फैमिली 1 और फैमिली 2। फैमिली 1 क्या करती है, ध्यान से समझना सर। अगर फैमिली 1 इंक्रीज होगी, अगर एसेट, ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम हमेशा करते हैं डेबिट। हम क्या करते हैं भाई, DR मतलब डेबिट करते हैं। और अगर ये कम होंगे तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, CR मतलब क्रेडिट करते हैं। देखो एसेट, ड्रॉइंग, एक्सपेंस बढ़ो तो डेबिट कर दो, और कम हो रहे हो तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फैमिली 2 उल्टी है, अगर ये बढ़ेगी तो हमेशा आप क्रेडिट करोगे, ठीक है भाई। और अगर ये कम होगी तो आप डेबिट करोगे। शॉर्ट नोट्स बनाते चलना कि मैं कैमरे के आगे कितना भी पढ़ा लूं, जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा पेपर में, टीचर का हाथ नहीं चलेगा। उसका हाथ चलवाना है तो अपना हाथ चलाओ। फैमिली 2 LIC, बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दो, कम होगी तो डेबिट कर दो। हम इस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा चैप्टर निकालने वाले हैं। बहुत बेहतरीन अप्रोच है, पूरा चैप्टर इसी अप्रोच से बनाने वाला हूं मैं। आगे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, मैं आपका वेट कर रहा हूं आगे ड्राफ्ट एंट्रीज के लिए, फटाफट। आई होप आपने ले लिया हो। नेक्स्ट, साथ साथ लिखते चलना, ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। कि सर ये अकाउंट्स में तो फॉर्मेट ही बहुत है, फॉर्मेट जर्नल एंट्री का ये है भाई। कैसा फॉर्मेट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, कि भाई किस डेट को एंट्री हुई है, जैसे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। इसके बाद पर्टिकुलर्स, यहां पर हम अपनी एंट्री पास करते हैं, कुछ भी डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं पर्टिकुलर्स में। देन LF, ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना है, आपको पतला ही बनाना है। एंड इसमें अभी आपको कोई काम नहीं करना है, ये आपको ब्लैंक छोड़ना है, इट्स जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। देन डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यहां पर हम डेबिट वाला आइटम डालेंगे उसकी अमाउंट, और यहां पर हम क्रेडिट वाले की आइटम डालेंगे। फटाफट एक पेज का फॉर्मेट बना लो, 1-2 पेज के फॉर्मेट बनाओ, ताकि हम ड्राफ्ट एंट्रीज करें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। फटाफट फॉर्मेट बनाओ, सेम देख के वीडियो पॉज करो और फॉर्मेट बनाओ, फिर हम आगे चलेंगे अपनी नेक्स्ट। देखो बेटा, मैं आपको नंबरों की गारंटी देता हूं, बस मेरे साथ कॉपी में बना लो, सेपरेट नाम रख दो, HK सर कॉपी, अकाउंट्स कॉपी, जो भी आपको रखना है। मैं जो पढ़ाऊं बस वो पढ़ लेना, मैं आपको गारंटी देता हूं नंबरों की। नहीं दूं, कमेंट सेक्शन आपका है, कितना भी बोल लेना। फटाफट कॉपी में लिखते चलेंगे। पहली एंट्री है परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। भाई मशीनरी खरीदी, मशीनरी बेची, इसकी एंट्री पास करते हैं। 2 एंट्री होंगी। सर मैंने मशीनरी खरीदी तो मेरे घर में मशीन आई, मेरे बिजनेस में मशीन आई। मशीन एसेट होता है, बढ़ेगा, और एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2। मेरे घर से, मेरे बिजनेस से क्या गया, पैसा गया भाई। मैंने ये पैनल मशीन लिया, पैसा गया मेरे घर से, तो कैश भी हमारा एसेट होता है। कैश गया, ठीक है, कैश गया, एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। सर क्या पता मैंने पेमेंट ना करी हो, तो एक इंसान को मुझे पैसा देना है, वो मेरा गिवर है, वो मेरा दाता है, उसने मुझे मशीन दे रखी है, तो गिवर को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जो भी पर्सन का नेम है, क्रेडिटर अकाउंट, या हो सकता है आपने अपने यूपीआई पेटीएम से खोल के पेमेंट करी हो तो बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये, और जब कुछ भी गिवन ना हो तो हम कैश को स्टैंडर्ड असम्पशन लेंगे, जब कुछ भी क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो कैश को मान लेंगे। इसके बाद आपको एक नरेशन लिखनी है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी, हमेशा बीइंग से शुरू करनी है आपको नरेशन। बीइंग मशीनरी
परचेस्ड। बीइंग से शुरू करके कोई भी आप लिख सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज और लिखवाऊंगा, अगर आप कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट दे रहे हो, सपोज करो मैं ये जब पैनल लेकर आया ना, तो मेरी एक बात था, लाने में कुछ टेम्पो लेबर कॉस्ट लगी होगी, तो वो हमेशा हम मशीनरी में ही ऐड करते हैं। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके डेबिट करेंगे। सपोज मेरा 1 लाख का पैनल था, 5,000 लगवाने में लग गए, तो ये होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू कैश अकाउंट। अब मेरी जेब से तो 1,05,000 ही गए होंगे, टू कैश अकाउंट 1,05,000। ठीक है, इसमें आपको एक बात मैंने बता दी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमेशा ऐड करके चलना है, हमेशा प्लस करके चलना है। ये थी परचेज की एंट्री। ओके, साथ साथ लिखते चलना, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। अगर मैं सेल की एंट्री की बात करूं, भाई मेरे घर से मशीन चली गई, मेरे बिजनेस से मशीन चली गई, एसेट कम होगा, कुछ पैसा आएगा, या फिर किसी पैसे मतलब कोई मुझे देगा पैसे बाद में, तो रिसीवर है मेरा। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई पैसा आ गया घर में, मजे ही मजे, कैश अकाउंट डेबिट, और मशीनरी घर से चली गई टू मशीनरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, भाई पैसा घर में आया, मशीन घर से गई। ठीक है, इसकी जगह आप पर्सन अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट भी यूज कर सकते हो। पर्सन अकाउंट कि भाई अगर मुझे सपोज करो राम है, उसने पैसा नहीं दिया तो बाद में देगा, वो मेरा रिसीवर है। ठीक है, तो वो डेटर बन जाएगा, और डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होती हैं। ये थी भाई आपकी मशीन वाली एंट्रीज। फटाफट समझ आई? मुझे थम्स अप करके दिखाओ, जहां भी बैठे हो अपने घर में, क्लास में, थम्स अप करके बताओ समझ आया या नहीं आया। लिखते चलना ड्राफ्ट एंट्रीज। ये नंबर 1 थी, ठीक है, इसका ए पार्ट, और ये था बी पार्ट। नहीं समझ आएगा, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, बट समझ के चलना बच्चों, इस बार नंबर फोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे। ठीक है भाई, परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट हम आते हैं सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होता है? सबसे पहले भाई जिस भी आइटम में हम डील करते हैं माल, जैसे मेरी अगर इलेक्ट्रिसिटी एप्लियंसेस की दुकान है तो एसी, वॉशिंग मशीन मैं बेचता हूं, मेरे लिए वो गुड्स है। अगर मेरी कन्फेक्शनरी की दुकान है तो ये बिस्किट्स, नमकीन, ये मेरे लिए गुड्स होगा। तो इनको सबसे पहले परचेज करने की एंट्री मैं आपको करवाने वाला हूं। परचेज की एंट्री क्या होगी? सर मैंने किसी से परचेज करा तो मेरा क्या होगा? ठीक है, मेरे दुकान पे माल आएगा, गुड्स आएंगे, तो बढ़ेगा गुड्स। हम कभी भी गुड्स वर्ड यूज नहीं करते इन एंट्री में, तो मैं यूज करूंगा परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट, और मेरी दुकान से क्या जाएगा? पैसा जाएगा, भाई देने तो पड़ेंगे पैसे, तो टू कैश अकाउंट, और अगर नहीं दिए तो क्रेडिटर अकाउंट। जो भी क्रेडिटर का नाम है वो डाल देंगे। ये हमारा हो गया भाई, अमाउंट डाली तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अगर मैं सेल्स की एंट्री पास कर रहा हूं तो बेटा संभाल के देखना बिल्कुल। मैंने माल बेच दिया, मैंने बिस्किट भुजिया बेच दिए सामने वाले को, मेरी दुकान से गुड्स कम होंगे और पैसा आएगा, मुझे पैसा देके जाएगा या बाद में देगा, वो रिसीवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर माल कम हुआ तो यहां यूज करेंगे टू सेल्स अकाउंट। हम गुड्स यूज नहीं करते बेटा, हम या तो परचेज यूज करते हैं या सेल्स यूज करते हैं। बदले में पैसा आया, कैश अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट, ये हमारी बन जाएगी आपकी क्या? जर्नल एंट्री। समझ आया? फटाफट मुझे बताओ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स समझ आया नहीं आया? आई होप सबको समझ आ रहा हो। वीडियो पूरी देखना अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करके लिखते चलो बेटा, लिखते चलो। ठीक है, आगे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। देखो बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रखना। क्या आपकी मम्मी जो 1 किलो सेब लाई है या 5 किलो सेब लाई है, क्या हर बार पूरी पूरी वो रख लेती है? कभी कभार तो ऐसा होता होगा कि मम्मी को पसंद नहीं आई या पापा को पसंद नहीं आई, वापस नहीं आई कि भाई मेरे हस्बैंड ने बोला है सेब वापस ले लो, अच्छी नहीं लगी मुझे, या मेरे हस्बैंड भी ले आए। तो जब हमने खरीद के माल बेचा हो, मैंने आपसे गुड्स खरीदे, बिजनेस हूं, और वापस दे दिए, तो परचेज रिटर्न।
मैंने अपना माल बेचा, टिट फॉर टैट, उसने मुझे वापस दे दिया, तो सेल्स रिटर्न। ठीक है, बहुत बेसिक एंट्री है। परचेज की एंट्री हमने क्या करी थी, परचेज टू कैश, उल्टा कर दो, क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, या फिर पैसा देना है तो डेटर टू, ठीक है, टू परचेज टू कैश थी, इसमें कैश टू परचेज, बट परचेज के पीछे एक सरनेम लगा देंगे, एक नाम लगा देंगे, रिटर्न टू परचेज रिटर्न की हमें पता लग जाए सर हमने माल वापस करा है, तो एंट्री का रिवर्स हो जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, हमने माल वापस करा है, गुड्स रिटर्न करे हैं, तो बीइंग गुड्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की देखते हैं, सेल्स की एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उल्टा कर दो, क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, अब सेल्स के साथ एक वर्ड यूज कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, कि सर मुझे पैसा देना पड़ेगा, कस्टमर जो मुझे माल वापस ला मुझे देना पड़ेगा यार, तुम मुझे कहो कि सर मुझे ये नहीं खरीदना, मैं आपको पैसे वापस करूंगा, तो टू कैश, मेरा कैश कम होगा, और सेल्स रिटर्न की भाई हमारी सेल रिटर्न आई है वापस, सेल्स में रिटर्न आया है। ठीक है, फटाफट इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, कुछ तो करो। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड एंड इनकम रिसीव्ड, अलग अलग है भाई, खर्चा हो गया या कमाई हो गई, पैसा मिल गया। सर खर्चा हो गया, मैंने बताया था रूल, ADE, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है, तो यहां से बनेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन पेड है तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट। अब भाई पैसा कम होगा मेरा, यार मेरा कोई खर्चा हो रहा है, मैं अपनी महिला मित्र को स्टारबक्स लेकर जा रहा हूं, खर्चा हो रहा है, तो कैश कम होगा, कैश कम होगा तो कैश क्रेडिट कर देंगे, बीइंग एक्सपेंस मेड, बीइंग एक्सपेंस मेड, ठीक है भाई, दोनों अमाउंट आ जाएंगे, डेबिट की यहां, क्रेडिट किया, ठीक है भाई। अब कमाई हो गई, इनकम रिसीव्ड हो गई, तो क्या होगा इनकम, यार मेरे घर में पैसा आया, जेब में पैसा ही पैसा होगा अब तो इनकम आ गई, बट इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट, LIC बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, मेरे घर में पैसा आया, टू इनकम रिसीव्ड, टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट, भाई मेरी इनकम रिसीव हो गई, मेरे घर में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड। फटाफट बताओ किसको समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताऊंगा, फटाफट बताओ। ये दो एंट्री, ये वाली थी एक्सपेंस पेड की एंड ये वाली थी इनकम रिसीव्ड की, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नोट कर लो कॉपी में वीडियो पोस्ट करके। आगे चलते हैं भाई, आगे है ड्राइंग्स मेड इन कैश और गुड्स। भाई एक बात बताओ, सपोज करना, सोच के आंख बंद कर लो सारे, सपोज करना आपके पापा की मिल्क की शॉप है, क्या आपके घर में दूध बाहर से आएगा या दुकान से आएगा, सब बोलेंगे दुकान से आएगा, पापा पैसे लेंगे, नहीं लेंगे, इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। जब हम अपने बिजनेस से कुछ निकाल लें, पैसा, माल, गाड़ी, कुछ भी निकाल लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ड्राइंग्स। ये भी खर्चा है बिजनेस के लिए। एक बात बताऊं, मैं आज बिजनेस में अपने मेहनत कर रहा हूं, इफ यार मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे बच्चे, बीवी, इनका ख्याल है मेरा बिजनेस रखेगा, पैसे, गुड्स, इनके मामले में तो खर्चा है, खर्चों को हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, भाई ड्राइंग्स हो गई, खर्चा हो गया, डेबिट कर दो, टू कैश अकाउंट, टू कैश, अगर पैसा निकाला है, मैं आप अपने पापा के बिजनेस से 200 रुपए निकाल लो कि पापा मोमोज खाने जाऊंगा, तो ये है टू कैश अकाउंट, भाई पैसा कम हुआ। और अगर सामान निकालोगे तो आपको परचेजेस वर्ड यूज करना है, क्योंकि आपके पापा ने तो कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, अगर आप नहीं खरीद रहे, अपने पापा की दुकान से ले रहे हो, बट आपके पापा ने तो खरीदा होगा कहीं ना कहीं से, या तो टू कैश अकाउंट या परचेज अकाउंट, दोनों की अमाउंट यहां पर आ जाएगी और हम लिख देंगे बीइंग
ड्रॉइंग्स मेड, बीइंग ड्रॉइंग्स मेड इन कैश या परचेजेस, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। आई होप समझ आई हो। कॉपी भरते रहना। मम्मी पापा ने कॉपी सजाने के लिए नहीं लगवाई, मम्मी पापा ने कॉपी लिखने के लिए दिलवाई है। फटाफट नोट करो। ड्राइंग्स कैश और गुड्स में जब मेड होती है तो कैसे होता है, ये है ड्राइंग्स की एंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, पेपर के आगे सीना तान के खड़े रहना है। आगे चैरिटी मेड इन गुड्स और कैश। चैरिटी का मतलब होता है डोनेशन। जब हम किसी को सोसाइटी के लिए हम कुछ दान करते हैं, हम कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए दान करते हैं। अब दान जैसे भंडारा लंगर होता है तो गुड्स दान करते हैं या पैसे भी दान करते हैं। तो सर चैरिटी खर्चा है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, खर्चों को क्या कर देते हैं, डेबिट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या तो सर पैसा जाएगा या माल गया तो परचेजेस अकाउंट। पैसा गया तो कैश अकाउंट, माल गया तो परचेजेस अकाउंट। बीइंग चैरिटी मेड, सर डोनेशन कर दी। बेटा आप मुझे गालियां दोगे, सर आप डोनेशन कर दी और वीडियो बना रहे हो। ये वीडियो एंट्री की है, ठीक है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, की भाई डोनेशन कर दी तो कैश कम होगा या माल कम होगा, परचेजेस कम होंगे। फटाफट समझ आया, लिखते चलो। 6th नंबर की एंट्री चल रही है, ड्राफ्ट एंट्री। पूरा चैप्टर वन शॉट दूंगा, पूरा रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चंस के साथ में। लिखकर चलना, स्क्रीनशॉट लेके चलना। आगे चलते हैं, एडवर्टीजमेंट। आप कोई मिठाई की दुकान पे गए हो, अभी जब हम वीडियो शूट करें घेवर का सीजन चल रहा है, भाई घेवर की दुकान पे अगर बोले भैया चलो टेस्ट करा दो, माना उसने फ्री में टेस्ट करा दिया, बट इसमें आपका फायदा हमारा फायदा, बिजनेस वालों का हमारा। भाई क्यों, आपको एक टुकड़ा खिलाएंगे, आप 1 किलो लेकर जाओगे। हाँ कुछ होते हैं जो नहीं लेकर जाते, बट मैं तो लेकर जाता हूं। बिजनेस वाले का एडवर्टीजमेंट है। आज मैं देखो ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जिसकी मैं मिठाई खाता हूं वो भाई वीडियो देख रहा हो तो प्लीज मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट खर्चा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम सारे खर्चों को क्या करते हैं भाई, डेबिट करते हैं। बदले में क्या कम हुआ, मेरी मिठाई की दुकान का माल कम हुआ तो परचेजेस अकाउंट कम हुआ भाई। तो यहां आ जाएगा टू परचेजेस अकाउंट कि सर माल कम हो गया, मेरा परचेज कम हो गया, तो ये हो जाएगा बीइंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप आपको सैंपल्स पता हो। बीइंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड आया भाई समझ में। सारी बिल्कुल स्क्रैच से उठाऊंगा इस वीडियो में मैं आपको, चाहे 0 पे खड़े हो या 100 पे खड़े हो, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हो जो सामने मेरे बैठे हैं, ठीक है। बिल्कुल स्क्रैच से उठाने वाला हूं, बस बने रहना। जितने की भी वीडियो बने बस देख लेना, गारंटी दे रहा हूं। नंबर नहीं आए ना, एड्रेस दूंगा, मिलना मुझे वहां पर कैसे नंबर नहीं आए। ये एंट्री है एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, ठीक है। बहुत बेसिक एंट्री थी। आई होप साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। यहां से शुरू होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज, यहां से थोड़ा लेवल बढ़ेगा गेम का। सर एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग, ये वो आउटस्टैंडिंग नहीं है जो आपको बचपन में मिलता था, इसका मतलब होता है ड्यू, ड्यूड, ठीक है। मतलब भाई सपोज करो आपको रेंट देना था किसी चीज का, आपने नहीं दिया तो वो होता है आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही दे दिया आपने, जिसे रेंट देना था इस मंथ का, अगले मंथ का भी पहले ही दे दिया। देखते हैं दोनों एंट्रीज, ठीक है। दोनों एंट्रीज में दिखाने वाला हूं आपको। सर आउटस्टैंडिंग, एक बात बताओ बच्चों, अगर रेंट बेशक इस महीने का ना दिया हो, देना तो पड़ेगा। रेंट तो हो चुका है इस महीने का, आज अगर फर्स्ट डे है हमारे मंथ का तो रेंट तो हो चुका है ड्यू, वो तो लैंडलॉर्ड आज नहीं तो कल ले लेगा। तो सर खर्चा तो हुआ है, बेशक कैश ना गया हो, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। अब सर मुझे देना है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई मेरी। लायबिलिटी मतलब जो मुझे आगे जाके मेरे को नुकसान पहुंचाए, जो मेरे अंदर से कैश खींचे, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी।
टू आउटस्टैंडिंग का सिंबल होता है O/S, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा बीइंग रेंट ड्यूड, बीइंग एक्सपेंस ड्यूड, ये मैंने रेंट वाली कर दी। आप सैलरी हो तो सैलरी लिख दो, कमीशन है तो कमीशन लिख दो। इसमें हमारा एक्सपेंस हो गया, इसमें हमारा ड्यू हो गया, ये लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लेंगे। ये मैंने आपको समझाया है, लिखना नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले में एक्सपेंस हो गया, नीचे वाले में लायबिलिटी हो गई, ड्यू हो गया। सर प्रीपेड में मेरे को तो कोई चिंता नहीं है, मैंने इस मंथ का भी दे दिया, अगले मंथ का भी दे दिया। सर मेरा खर्चा तो हुआ है, ठीक है, ठीक है, खर्चा तो हुआ है, तो एंट्री क्या होगी? बट एक बात बताओ, मैं चिंता मुक्त हूं। क्यों मुक्त हूं भाई मैं चिंता? पिच अगले महीने का भी दे दिया, मेरा एसेट है। एक महीने तक मुझे वो लैंडलॉर्ड दिखेगा नहीं, मुझे वो सैलरी लेने वाला दिखेगा नहीं, तो ये हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू, अब यार मेरे अंदर से क्या आ गया? मेरा अगले महीने का खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया मेरा अगले महीने का, तो टू एक्सपेंस अकाउंट, बीइंग एक्सपेंस पेड, बीइंग एक्सपेंस पेड इन एडवांस। सर एडवांस में पे कर दिया एक्सपेंस, मेरा अगले महीने का खर्चा कम हो गया, और जब खर्चा कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री हो गई प्रीपेड की, ये हो गई आउटस्टैंडिंग की। बहुत बेहतरीन एंट्री थी, इसे तो मैं कहूंगा आप जरूर नोट करके चलना, क्योंकि अगर नोट नहीं करा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट में, ठीक है, इनकम अर्न्ड इन एडवांस, मतलब क्या होता है इसका? मतलब कि भाई मुझे ना, सपोज करो हम बच्चे से फीस लेते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स वालों से, अगर उनकी फीस पहले ही आ गई तो मेरे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों हुई? मुझे उनको पूरे साल सर्विस देनी पड़ेगी। ओके, तो ध्यान से देखना, सर मेरे घर में इनकम आई है तो लायबिलिटी है मेरी, तो टू इनकम इन एडवांस, टू इनकम इन एडवांस, इसको क्रेडिट कर देंगे। यार मेरी अगले महीने की इनकम थोड़ी होगी, बच्चों ने मुझे पहले ही फीस दे दी, तो अगले महीने की इनकम नहीं होगी, इनकम कम होगी, मतलब डेबिट होगी। इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट, अगले महीने की इनकम क्या होगी मेरी? कम होगी, बीइंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगला, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। सर मेरे को पैसा मिलना चाहिए बट अभी तक मिला नहीं, ऊपर से थोड़ी दिक्कत होगी, मेरी सैलरी अभी तक आई नहीं, तो इसे हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। आप लिख सकते हो इसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में एक्रूड इनकम बोलते हैं। अब भाई मुझे पैसा आएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आएगा तो एसेट है, क्योंकि पैसा फ्यूचर में आएगा, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या है भाई? अब टू में क्या होगा? मेरी आगे की इनकम खत्म, ठीक है, एक्रूड इनकम हो गई, आगे की इनकम मेरी खत्म हो गई, तो टू इनकम अकाउंट। सर मेरा पैसा आना है, आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आपके मार्क्स में आज नहीं तो कल आएंगे, ठीक है, हमारा पैसा आज नहीं तो कल आएगा, बट जो आना था वो इनकम खत्म कर दी मैंने, क्योंकि एक्रूड हो चुकी है इनकम, तो ये वाली इनकम खत्म, टाटा बाय बाय। तो टू इनकम अकाउंट हम इसको क्रेडिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली थी आपकी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनकम एडवांस, इनकम एक्रूड, क्या? कुछ नहीं, मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखना। इसमें हमें एडवांस में रिसीव हुई है और इसमें हमें नहीं मिली अभी तक, एक्रूड है। फटाफट इसको लिखो, इसको तो लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, मैं नहीं लेने दूंगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको, फटाफट नोट करो। ओके गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आपने लिख लिया हो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे, ठीक
ठीक है, आगे देखना भाई, बेहतरीन बेहतरीन आने वाला है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक बात बताओ, मेरे हाथ में पेन है, अगर इसे 1 साल हो गया होगा तो ऑब्वियसली यार वियर एंड टियर हुआ होगा, थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम हुई होगी, मेरा एसेट कम हो रहा है, क्या होगा? क्रेडिट होगा टू एसेट अकाउंट। जो भी एसेट है, मशीन है, लैंड है, ठीक है, टू एसेट अकाउंट। अब सर क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो गई, उस खर्चे को क्या नाम दूं? नाम दे दो डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ, टू क्या होगा? एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट अकाउंट होगी, एसेट की वैल्यू कम हो गई। अगला ओपनिंग एंट्री। सर ये कई क्वेश्चनों में ओपनिंग एंट्री पूछ लेते हैं कि साल के पहले दिन की एंट्री बताओ, ध्यान से समझना। सर जितने भी एसेट्स हैं उन्हें क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि सारे एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। साल के पहले दिन या तो आपके पास एसेट होंगे, कुछ लायबिलिटी भी होंगी, उसका लोन देना, इसको सैलरी देनी, आउटस्टैंडिंग रह गई तो टू लायबिलिटी अकाउंट। टू कुछ कैपिटल, पैसा भी तो होगा आप लोगों के पास कि सर मैंने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाया है तो कैपिटल 1 करोड़। कैपिटल की जनरली वैल्यू आपको कैसे आती है? एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके। ये एसेट की वैल्यू है, ये लायबिलिटी की वैल्यू है, इसमें से ये ए में से जब आप इस एल को माइनस कर दोगे तो कैपिटल अकाउंट में डाल देना। और इसकी खास बात बता रहा हूं कि ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट दोनों के दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। ओके, ये हमारा एसेट, ये लायबिलिटी, दोनों को माइनस करा के कैपिटल। नोट करो फटाफट, नोट करो भाई, डेप्रिसिएशन और ओपनिंग एंट्री। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट नोट कर लिया हो आपने। आगे चलते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। बेटा आपने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। एक बात बताओ, मैं अपने बिजनेस में कैपिटल डाल रहा हूं, जैसे लोन दे रहा हूं बिजनेस को, तो मुझे बदले में क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो बिजनेस मुझे इंटरेस्ट देगा, उसका क्या है? खर्चा है, वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, और सारे एक्सपेंस को क्या कर देते हैं? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट, चल जा मित्र, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब बिजनेस पैसा क्या करेगा? वो दे रहा है तो उसका कैपिटल कम होगा, और जब कैपिटल, सॉरी, अगर बिजनेस पैसा हमें दे रहा है, मेरे को नहीं चाहिए भाई पैसा, मेरा बिजनेस है, मैं वापस उसमें डाल दूंगा, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। टू दुब तो टू कैपिटल अकाउंट, कि भाई मैं बिजनेस का खर्चा हुआ, डेबिट कर दो, मेरे पास आया पैसा, मैंने वापस डाल दिया, कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट कर दो। ये एंट्री है आईओसी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की देखना, भाई मैंने बिजनेस से पैसा निकाला तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैंने लोन लिया है, तो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, और सारे इनकम को क्या कर देते हैं? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यार कॉमन सी बात बताओ, अगर मुझे बिजनेस को देना है, मैं तो बिजनेस से ही लेकर वापस दे दूंगा। आप यही तो करते हो, मम्मी से पैसा लिया, मम्मी को ही वापस। तो हमारा बिजनेस का क्या कम होगा? कैपिटल कम होगा, और उसमें हम कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बहुत बेहतरीन एंट्री, मैं बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री। गॉट इट गाइस? गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लिया? पक्का ना? दिल पे हाथ रख के सच बोलना, स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह ले ली हो आपने। नेक्स्ट पे चलेंगे गाइस, लॉस बाय फायर। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, ये मैं बता रहा हूं, ये जिसने पढ़ लिया ऐश ही ऐश है उसकी, मजा आ जाएगा। मतलब आपको इतना बेहतरीन स्लाइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली डिजाइंड करी है आप लोगों के लिए।
सर खुदा ना खास्ता आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, उसकी दुकान पे गिर गया, ठीक है, जो छत होती है वो गिर गई। सपोज करो आग लग गई कांजी भाई की दुकान में, तो क्या होगा सर? नुकसान होगा, लॉस होगा, और सारे लॉस को हम क्या कर देते हैं? डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। मेरा कम क्या होगा? मेरा माल कम हो गया सर, माल में आग लग गई मेरे। टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। तो ये हमारी हो गई बेसिक एंट्री कि सर लॉस हुआ, माल में आग लग गई, लॉस बाय फायर टू परचेज। अब सर दो केस बनते हैं सर, एक है नॉर्मल जिंदगी, एक है मेंटोस जिंदगी। चलो मैं बात करता हूं नॉर्मल जिंदगी की। सपोज करो ये है हमारी नॉर्मल जिंदगी और ये हमारी है मेंटोस जिंदगी। अब नॉर्मल जिंदगी वाले ने क्या करा? नॉर्मल जिंदगी वाले ने इंश्योरेंस नहीं कराया, उसका पैसा खत्म, ठीक है। इस नॉर्मल जिंदगी वाले ने करा नो इंश्योरेंस, इसने कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया, और जो इंश्योरेंस नहीं लेता एंट्री भी पास नहीं होगी। सिर्फ यही एंट्री करके छोड़ देना, आगे एंट्री पास नहीं करेंगे। अब सर मेंटोस जिंदगी वाले ने क्या करा? मेंटोस जिंदगी वाले ने इंश्योरेंस लिया, उसने कहा नहीं मैं तो इंश्योरेंस लूंगा। अब एंट्री क्या होगी? देखो ये तो होगी, ये तो एंट्री नंबर 1 है, ये तो पास होगी। अब सर एंट्री नंबर 2 क्या होगी इंश्योरेंस वाले की? सपोज करो सर मेरा 1 लाख का लॉस हो गया, मैंने पूरा 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी पे फेंक के मारा, ले भाई 1 लाख पकड़ तू मेरा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा डेटर बन गया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और सारा लॉस मेरा खत्म हो गया। मेरे तो मजे ही मजे, लॉस बाय फायर अकाउंट। सर इंश्योरेंस कंपनी पे फेंक के मारा लॉस और मेरा लॉस बाय फायर खत्म हो गया, ठीक है भाई। अब इंश्योरेंस कंपनी, इसे हम बोलेंगे बीइंग क्लेम लॉज्ड, बीइंग क्लेम लॉज्ड, लॉज मतलब हमने फाइल करा है। अब इंश्योरेंस कंपनी भी पढ़ी लिखी है, उनने भी कॉमर्स पढ़ रखी है, अब वो कहेगी मैं तो नहीं दूं 100% लॉस, तो मैं नहीं दूं, मैं दूंगी 40%, 50%, 60%, मतलब कुछ परसेंट काटेगी। तो जितना वो देगी, थर्ड एंट्री बैंक में देगी, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई पैसा आ गया 60%, लॉस का 60% डाल दो, ये जितना भी क्वेश्चन बोल रहा हूं। सर लॉस 40% तो हुआ है, सपोज करो 1 लाख में से उन्होंने 60,000 दिया, 60%, सर 40 का तो लॉस हुआ ही होगा, इतने का तो लॉस यार अपनी जेब से भरना पड़ेगा, और ये डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L अकाउंट डेबिट। ये क्योंकि लॉस है, अगर क्रेडिट होता है तो हम प्रॉफिट मानते हैं, डेबिट हो रहा है तो लॉस है। और इंश्योरेंस कंपनी को बोल दो टाटा बाय बाय, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया है, ये हो जाएगा क्रेडिट। ये क्या हो जाएगा भाई? क्रेडिट। ये है बेहतरीन एंट्री, ये है बेहतरीन एंट्री मेंटोस जिंदगी, इसमें लिख लो बेशक, ये है मेंटोस जिंदगी, ये मेंटोस जिंदगी वाले एंट्री है, ठीक है। नॉर्मल जिंदगी की कोई एंट्री नहीं होती, जैसे नॉर्मल लाइफ उसको सब भूल जाते हैं, ठीक है। ये मेंटोस जिंदगी है। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, मजा आने वाला है इस वीडियो में। और अपने जोश हाई रखना, मैं बोलूंगा हाउ द जोश, तुम बोलना हाय सर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेड। डिस्काउंट मिला सर, मजा आ गया मेरे को बेशक पैसे ना दो मुझे, बट डिस्काउंट दे दो, ठीक है। मेरी मम्मी ने यही सिखाया है, मुझे पैसे मत दो, मुझे डिस्काउंट दे दो, मुझे व्यूज मत दो, मुझे कमेंट दे दो, ठीक है। बहुत खस्ता शायरी, बट सीखना। डिस्काउंट भाई 2 तरह के होते हैं, डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, एक को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। सर मैं आपको ना अभी पैसे निकाल के दे रहा हूं, थोड़े से कम ले लो, मतलब जो इमीडिएट पेमेंट में डिस्काउंट होता है उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और जब मैं कह रहा हूं सर मैं 1 किलो नहीं 100 किलो लूंगा,
एप्पल। तो ये हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट जब बल्क क्वांटिटी पे लगे। ये लगता है इमीडिएट पेमेंट पे, और इसको हम अकाउंट्स में शो करते हैं। ये लगता है बल्क नेचर पे, बल्क क्वांटिटी पे, इसको हम जर्नल एंट्री में शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, इसको वैसे इग्नोर मार देते हैं जैसे उसने आपको मारा था। इसको अकाउंट्स में वैसे इग्नोर करते हैं जैसे उसने आपको मारा था, पर ये इंतकाम नहीं लेगा, आप जरूर लेना। ठीक है, अब भाई हमने डिस्काउंट दिया, मैंने, आप बोले सर फी में थोड़ा डिस्काउंट कर लो, मैंने दे दिया, मेरा खर्चा हो गया भाई, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा हुआ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा भाई, हमने क्यों दिया, मतलब मेरी एक बात बताओ, हमने जब डिस्काउंट दिया तो क्या मेरा खर्चा हुआ, और जिससे मुझे पैसे मिलने थे वो कम हो गया, उसको डिस्काउंट मिल गया। टू डेटर अकाउंट, भाई उसको पैसा कम दे दिया हमने क्योंकि हमें डिस्काउंट देना पड़ा। यह पहली एंट्री। आप डिस्काउंट की जगह रिबेट भी यूज कर सकते हो, दोनों का नेचर सिमिलर है, बस फर्क इतना है रिबेट डिफेक्टिव आइटम पे होता है। आप रिबेट अलाउड अकाउंट भी यूज कर सकते हो, डिस्काउंट अलाउड। दूसरी एंट्री, सर मुझे डिस्काउंट मिल गया, देखो चेहरे पे अलग ही खुशी आ गई मेरे, डिस्काउंट मिल गया, मेरी इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जिसको मुझे पैसे देने थे क्रेडिटर को, वो थोड़ा कम हो जाएगा, बेटा अपने घर चल, बेटा अपने घर चल, क्यों, क्योंकि तेरे को अब हमें नहीं देना, थोड़ा सा डिस्काउंट कम हो गया हमारा पैसा जो मुझे तेरे को देना था। ठीक है भाई, ये पूरा डिस्काउंट का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, आप इसकी जगह भी रिबेट यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ठीक है, तो ये पूरा है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट पेड की। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जल्दी कर लो यार, वेट कर रहा है आपका भाई। अगला, पेइंग इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इनकम टैक्स पहली बात मेरी इनकम पे होगा, और मेरी इनकम इज माई इनकम, नन ऑफ माई बिजनेस इनकम, तो ये मेरा पर्सनल काम है। लाइफ किसकी, बिजनेस की तो होती नहीं, मेरी लाइफ, मेरा इंश्योरेंस, मेरा प्रीमियम। अगर बिजनेस दे रहा है तो इसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे, अगर बिजनेस दे रहा है इसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट कर लो बेटा, ड्राइंग्स की तरह। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक की होगा कि बैंक से पेमेंट होती है, बस आप नरेशन में डाल देना बीइंग इनकम टैक्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे, इनकम टैक्स को या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को। ओके गाइस, देखो पसीना आ गया भाई को, मेरे पसीने की मेहनत, एक बूंद पसीना, तुम क्या जानो स्टूडेंट्स, एक लाइक दे दो, एक व्यू दे दो, कुछ तो दे दो। अगला बेड डेट्स। ठीक है, बेड डेट्स क्या होता है भाई, ध्यान से समझना। बेड डेट्स होता है, मैंने एक काम करा, मैंने अपने पैसा दिया किसी फ्रेंड को और वो लेकर पैसा भाग गया, दिखा ही नहीं मुझे, 1 साल ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे नंबर, इंस्टाग्राम से अनफ्रेंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, वरना उसने तो जरूर करा होगा, रिचार्ज करा के एंजल प्रिया एंजल बन गई, हुआ होगा। तो बेड डेट्स होते हैं हमारे खर्चे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, और जिसको पैसा देना था टू डेटर, खत्म करो यार इसको, गोली मारो, गोली मारो, पढ़ने पे ध्यान दो, उस एंजल प्रिया को एंजल बनने दो, खत्म कर दो डेटर को, हमने डेटर खत्म कर दिया। ठीक है भाई, ये बेड डेट्स की है। अब 2 साल बाद उस मेरे दोस्त को थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई, उसने पैसा वापस कर दिया, तो मेरी इनकम हुई है। ठीक है, तो पैसा घर में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और भाई इनकम हुई टू बेड डेट रिकवर्ड, टू बेड डेट रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब वापस आ गया, मेरा खोया हुआ बेड डेट वापस आ गया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई, पता नहीं उसकी कब जागेगी। ठीक है भाई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड, ये दोनों बेड डेट्स की एंट्री थी, ये इनकम टैक्स की एंट्री थी।
आगे ये इसका वेट कर रहा था मैं, क्वेश्चन करे, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। बोलो हाँ या ना, आवाज नहीं आई, चलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करें तो फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि आपके लिए भी एक होमवर्क क्वेश्चन वेट कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं, कैसा फॉर्मेट आपको कॉपी में बनाना है। इसको मैं बनाकर भी दिखा देता हूं इफ यू वांट। यहां पर हम लिखेंगे डेट, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखेंगे LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। आपको ये सब लिख के चलना है। ऐसा फॉर्मेट कॉपी में बना लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप फटाफट ऐसे एक पेज बना लिए पूरे रजिस्टर पे, पूरी कॉपी पे फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बना लो। इसी पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो पॉज कर लो फटाफट और सब ये फॉर्मेट बना लो सॉल्यूशन का। चलो भाई, एंट्री हम शुरू करेंगे। सर माल बेचा दिलीप को, किसको माल बेचा? दिलीप को। 62,000 का माल बोला सर 60 में। मैं आपकी बेटी का खास मित्र हूं, मुझे 2,000 का डिस्काउंट दे दो। तो एंट्री क्या होगी सर? सबसे पहले माल बेचा टू सेल्स अकाउंट। माल कम होगा ना, क्योंकि कितने का माल था यार? माल तो 62 का था, तुम मानो या ना मानो, माल तो 62 का था। अब सर दिलीप को पैसा देना है, दिया नहीं है उसने अभी, क्योंकि नाम है। जब भी आपको नाम दे रखा होगा इसका मतलब पैसा नहीं दिया है। तो दिलीप को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। पैसा दे बेटा। कभी भी नाम के साथ अकाउंट यूज मत करना, क्योंकि रियल अकाउंट है ये, ठीक है, सारे पर्सनल अकाउंट है। 60,000 रुपए बेटा दे, बेटा जेब से निकाल ले। अब देखो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रही, क्योंकि 2,000 का डिस्काउंट अलाउ करा है, दिया है, खर्चा हुआ है। तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 2,000 रुपए। ये थोड़ा सा डेबिट से अलग करके लिखना बेटा। यहां पर लिखता हूं मैं 62,000। तो 62 ये हो गया, 62 ये हो गया। डेबिट क्रेडिट मैच, आपकी जर्नल एंट्री सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। ये एंट्री नंबर 1। डेट डाल लेना 2 मार्च। आपको डेट दे रखी है, एंट्री नंबर 1 नहीं लिखते, 2 मार्च। बेटा फॉर्मेट यूज करना, वो फॉर्मेट आपको दिखाने के लिए था। 2 मार्च की एंट्री हो गई, ठीक है, हो गई भाई। बेहतरीन एंट्री आने वाली है 5 मार्च की। 5 मार्च की एंट्री समझना। अमृतलाल को माल बेचा, 2.5 लाख का माल था, 2,50,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, उसके बाद 10% कैश डिस्काउंट। अमृतलाल ने 1,20 अभी दे दिए, बचा हुआ बोला बाद में दूंगा। यार भाई है तू अपना। तो पहले एक बार कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। सर 2,50,000 का माल था, इस पे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा दो 20%। बच्चों आंखों पे हाथ रख के बताओ 2,50,000 का 20% क्या होता है? फटाफट मुझे बताओ। हाँ हाँ दिमाग में आ रहा है आपके, बताओ। 2,50,000 का 20% हमारा होता है 50,000, ठीक है। तो सर 50,000 माइनस कर दो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होगा, बट माइनस तो करना पड़ेगा, हमने दिया है। तो बच गए 2 लाख रुपए। अब सर अमृतलाल इतना बुरा मानुस है, वो 10% कैश डिस्काउंट और लेता है। अब 10% सीडी माइनस कर दो, 20,000। बचा कितने का? 1,80,000। और वो कमीना इंसान कह रहा है अभी भी 1,20 दूंगा, बचे हुए बाद में दूंगा। एंट्री समझना। सर पहले माल तो बिका, चलो बढ़िया है, माल बिका। टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले सर सेल हुई, सर सेल्स ये हुई है 2 लाख की, क्योंकि ये डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, तो 2 लाख की सेल हुई है सर। हाँ या ना? फटाफट थम्स अप दिखाओ स्क्रीन के आगे अपने। 2 लाख की सेल हो गई, ठीक है भाई। अब अमृतपाल ने पैसा भेजा 1,20,000 बाय बैंक।
मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बढ़ा, कितना 120। अभी भी अमृतपाल कम नहीं है, अमृतपाल कह रहा है बाद में दूंगा। अब देखो 180 में से 120 उसने दे दिया, बचे कितने, 60,000 ड्यू कर दूं मैं, 60,000 ड्यू कर दूं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 120, अमृतपाल, इसकी मैं पूरी एंट्री आपको साइड में करके दिखाता हूं यहाँ तो, ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से समझ आए। फॉर्मेट में देखना बेशक एंट्री। सर पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, 1,20,000, ठीक है। अमृतपाल कह रहा है अभी ना दूं, 60,000 बाद में दूंगा, तो डेटर बन गया। अमृतपाल डेबिट हो जाएगा 60,000 से। सर मुझे ना उसको डिस्काउंट देना पड़ा, जैसे मैंने उसको दिल दे दिया था, ठीक है, उसको डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का दिया, हमने दिया 20,000 का डिस्काउंट। सर 20,000 का डिस्काउंट ले गया वो, और सर आखिर में मेरी सेल्स हो गई, टू सेल्स अकाउंट कितने की, सर कितने की सेल हुई मेरी, 2 लाख की। बेटा आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट वाला नहीं लोगे, बस वो वर्किंग नोट के लिए होगा, आपने बना दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया। बीइंग सेल्स मेड टू अमृतपाल, बीइंग सेल्स मेड टू अमृतपाल, अमृतपाल को सेल हो गई। ये पूरी एंट्री, नंबर आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे अगर ये एंट्री आपकी हो रही है तो। बेटा दोबारा बता रहा हूं, मैं दिल खोल के बता रहा हूं आगे रख के, कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट मैंने लगाया, ये वाला जो लगा, ये सिर्फ आपके वर्किंग नोट के लिए है। जर्नल एंट्री तो यहां से शुरू होनी है, जर्नल एंट्री यहां से शुरू होनी है जहां से कैश डिस्काउंट लगा है। ट्रेड तो एक जुमला है, वो तो वर्किंग नोट के लिए है, आपको शुरू जर्नल एंट्री कैश डिस्काउंट से करनी है। समझ आया? मुझे जोरदार तालियां चाहिए एक बार आपके एंड से, समझ आया तो आवाज दिल्ली तक आनी चाहिए, आपकी तालियों की आवाज। चलो भाई, ये सारी ये परचेज की एंट्री आ गई, परचेज की बेहतरीन एंट्री। सर 2 लाख का माल मैंने खरीदा हरी से, और वो बोला कि 75% अभी दे दो ताकि 4% डिस्काउंट मिल जाए आपको। ध्यान से समझना, 2 लाख का माल भेजा, ठीक है, 75% कितना होता है 2 लाख का, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 और बचा 50,000। वो बोला 4% डिस्काउंट दूंगा सर मैं तो आपको, इस पे लगेगा जो पेमेंट हुई है, कैश डिस्काउंट है, ठीक है। 1,50,000 पे 4% डिस्काउंट कितना हो गया भाई, बताओ फटाफट। 15 4 जा 60, ये हो जाएगा 6,000 रुपए, ठीक है भाई। 6,000 रुपए माइनस, मतलब 1,44 अभी दे दो, 1,44 अभी दे दो। इसकी एंट्री देखना कैसे होगी। सर हरी को माल बेचा, सॉरी हरी से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। सर एक बात बताओ, आप एक साइकिल लाए 10,000 की, आपको 4,000 में मिल गया, आप दोस्तों के आगे तो ये कहोगे मैं 10,000 की साइकिल लाया, डिस्काउंट क्यों बताओगे। सिमिलरली सेल हमारी कितने की हुई है, 2 लाख, सॉरी परचेज हमारा कितने का हुआ है, 2 लाख का। 2 कुछ पैसा दिया कैश में, कितना सर 1,44 तो पैसा दिया, कुछ मेरे को डिस्काउंट मिल गया, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का मिला था, 6,000 का। ये दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, 1,50,000। ड्यू है सर, हरी मेरा ड्यू है, हरी को पैसे देने हैं कितने, 50,000। सर आप चेक कर लो, सर पे हाथ रख के खा रहा हूं, ये पूरे मैच करेंगे, 2 लाख, 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख। बीइंग परचेज मेड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज। सर परचेज कर लिए, गुड माल खरीद लिया मैंने, ठीक है। ये तो थी आपकी बढ़िया एंट्री, आप बेशक लिख लो अगर मैंने आपको टाइम ना दिया हो,
स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मजा नहीं लाइफ, मजे से पढ़ो। मतलब ऐसा ना हो कल पेपर है, आज आप स्ट्रेस में पढ़ रहे हो। स्ट्रेस में तो कुछ भी काम नहीं होता, आपको मजे में पढ़ना है। फोड़ेंगे, लिख कर दे सकता हूं मैं। अब शेयर आ गया है, एंट्री शेयर की हो गई है, अब फोड़ेंगे इस कॉमर्स स्ट्रीम को। अगला 2026 दोनों सेल की एंट्री है। वर्किंग नोट मैं बनवाऊंगा, एंट्री मैं करवाऊंगा। ध्यान से देखना, मैं रेज कर रहा हूं ये वाली। शेयर घुस चुका है शहर में, अब शेर कॉमर्स को हराएगा। कॉमर्स अब बच्चा जीतेगा, स्ट्रेस भागेगा। अगला विशाल आएगा सर। यहां पर विशाल ट्रेडर्स को माल बेचा 40,000 का, 25% प्रॉफिट पे। यार प्रॉफिट लिया हमने, बहुत बड़ी बात है। 10% टीडी दिया, 10% सीडी, 80% पेमेंट। यहां ये मेरी बनाई हुई एंट्री है। यहां पर बच्चा चकरा जाता है, इतनी परसेंट आती है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, पापा की तरह बिल बनाएंगे। 40,000 का माल, ठीक है। 25% प्रॉफिट कितना होता है? 25% 40 का, दिमाग में करो कैलकुलेशन, 10,000, ठीक है। 10,000 प्रॉफिट ऐड हो गया। मैं आपको खतरनाक वाली करा दूंगा कि आपको बच्चे वाली कुछ लगे ही ना। अब 50,000 बोलूंगा, भाई ध्रुव दपोला 50,000 की है, 50,000 का माल है जो मैंने बेचा, ठीक है। अगला 10% रेट डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करा 10%, 5,000 माइनस, माइनस का सिंबल होता है ब्रैकेट, बना 45,000। 45,000 का माल है। अभी भी वो कह रहा है 80% पेमेंट दी, जितनी पेमेंट दी उसी पे कैश डिस्काउंट लगेगा, हाँ या ना? समझ आई? 45,000 का 80% बताओ भाई क्या होता है? बताओ 45,000 का 80% क्या होता है? मैं सॉल्व करता हूं, चिंता मत करो, आपका भाई है साथ में। ये आपका हो जाएगा 45 8 04, 36,000 का। इस 36,000 की पेमेंट कर दी, 9,000 की ड्यूड है। 36,000 की पेमेंट कर दी, 9,000 की ड्यूड है, ठीक है। अब 36,000 पे 10% कैश डिस्काउंट लगाया, कितने रुपए का? 3600 रुपए का। माइनस कर देंगे तो बनेगा ये 32,400। 32,400 का तो हमें ये पड़ गया, और ये पूरा पड़ गया 9,000 का, ठीक है। डरना नहीं है इसकी एंट्री से कैसे होनी है, बहुत बेसिक एंट्री है, मैं करवाता हूं, चिंता ना करो सर, डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहले माल बेचा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है भाई। अकाउंट, पैसा मिला मेरे को, ठीक है। कुछ पैसा मुझे डिस्काउंट देना पड़ा, तो यहां डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और भाई कुछ पैसा हरी को, हमारा हरी था नाम या क्या था, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विशाल ट्रेडर्स, विशाल ट्रेडर्स को कुछ पैसा अभी भी देना है। विशाल ट्रेडर्स, मेरा पैसा अगर वीडियो देख रहा है तो वापस कर भाई। कितने की सेल हुई? देखो भाई कितने की सेल हुई, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं देख पा रहा हूं। सेल हमारी जो हुई थी वो हुई थी पूरे 45,000 की। इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा, 45,000 हमारी सेल वैल्यू आ गई। 45,000 सेल वैल्यू आ गई, ठीक है। बैंक में कितना आया? बैंक में आया हमारा, देख तो देखो देखो देखो, बैंक में हमारा आ गया 36,000। 36,000 से भी 3600, 32,400 आया बैंक में, 32,400, 3600 का डिस्काउंट, और बचे 9,000 अमृतपाल विशाल ट्रेडर्स वापस कर, बीइंग गुड्स सोल्ड। आई होप मैंने आपको ना सारे खतरनाक क्वेश्चन करा दिए गाइस। आई होप आपको जर्नल अच्छे से आ गई होगी, बट ये मुझे पता है, आपको पता है, टीचर को कैसे पता होगा? मैं देख लेता हूं आपके लिए, मैं कुछ लेकर आया हूं, एक गिफ्ट आपके लिए। गिफ्ट है ये क्वेश्चन,
आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे पूरा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। और मैं आपको एक मेल आईडी दे रहा हूं, स्टडी हब stdhub246@gmail.com। आप इस पे मुझे सॉल्यूशंस भेजोगे, मैं आपको इमीडिएटली पूरा का पूरा आंसर की जो है इसकी टेक्स्ट करूंगा। बेहतरीन, सारे क्वेश्चन बेहतरीन। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा क्वेश्चन आपको मुझे भेजना है करके। आई होप ले लिया हो आपने। चलो गाइस, चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है दिल को कि चैप्टर पूरा मैंने आपको पढ़ाया। आई होप आपको समझ आएगा। मेरे लिए आप छोटा सा काम कर सकते हो, एक फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि पूरा का पूरा कोर्स YouTube पर पढ़ाए 11th का और 12th का। एक छोटा सा मोटिवेशन दे दो, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कमेंट सेक्शन पे कमेंट फीडबैक चाहिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए रात दिन मेहनत कर सकूं और पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा सकूं। स्टिल अगर मैं आपको, मेरी टीचिंग आपको पसंद आई हो और आपको हमसे ऑफलाइन जुड़ना हो, दिल्ली से ही हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में अगर सीट होगी तो आपको वो सीट हम देंगे और मेरे से मिलने का मौका आपको मिलेगा, लाइव पढ़ने का। बट कोई नहीं, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो हम एक छोटा सा बैच आपके लिए लेकर आए हैं, सक्सेस बैच। ये सक्सेस बैच तो 12th का है। 11th का बैच मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा बैच 11th का है, दिख जाएगा आपको। ये रहा 11th का बैच, पूरा बैच है हमारा लाइव। ये बैच अब वैसे 10,000 का है, ये बैच वैसे 10,000 का है, 10,000 का बैच है, बट कुछ टाइम के लिए हम इसे सिर्फ लेकर आए हैं 5,000 में, फॉर स्टार्टिंग 100 सब्सक्राइबर्स, स्टार्टिंग 100 परचेजर्स। सिर्फ 100 परचेजर्स के लिए हम इसको 50% डिस्काउंट पे बेचेंगे। वैसे ये कोर्स 10,000 का है, बट 50% डिस्काउंट रहेगा सिर्फ 100 परचेजर्स के लिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई आपके साथ हमेशा है, आपका सर आपके साथ हमेशा है। अगर आपको नहीं बैच ज्वाइन करना, मत करो, नहीं लाइव आना, ऑफलाइन आना मत आओ। YouTube आपके फोन में है, YouTube पे बेटा आप 100 काम करते हो, एक काम और ऐड कर लो कि भाई स्टडी हब लाइव HK सर की वीडियो देखनी है और अपने कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप बनानी है। इसी के साथ मैं आपकी अलविदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।